नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से देखा जाता है, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर देखें तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है हाथ में कालापन बहुत है, दाग धब्बे बहुत हैं। सुर्ख गुलाबी हाथ अगर कहा जाए तो कम है। अगर जिन हाथों में कालापन होता है या दाग धब्बे होते हैं बीच बीच में, भले वो गुलाबी भी हो उसके बाद हो, कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रगल और संघर्ष को दिखाता है। एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता, धन आता है और चला जाता है। हाथ की हथेली अगर कहा जाए चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता किसी की नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पीछे किसी के नहीं घूम पाएंगे। तीसरी बात, स्वतंत्र काम ऐसे लोग करते हैं, ये स्वतंत्र काम करने को ये दिखाता है। अब हाथ के एक एक चीज़ों पे चर्चा करते हैं। जैसे अंगूठा इनका अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए इच्छा शक्ति को दिखाता है, उसमें संदेह नहीं है। इच्छाओं को दिखाता है, इच्छाओं को प्रबल करता है। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए, काम के लिए, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरी बात अगर देखा जाए, अंगूठे का ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये होता है इसके मुकाबले लंबा है, ठीक है, या फिर बराबर है, या फिर अगर कहा जाए थोड़ा ही मोटा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ये एक अच्छा संकेत है। जो दूसरी फोटो मैंने एक आपको दिखाई, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। ये चीज़ अच्छी नहीं कहलाती है हाथ में। ये चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये डिस्टर्ब करती है हाथ को। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक नक्षत्र का साइन बन रहा है, और नक्षत्र अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्बिंग है, ये भी कहीं ना कहीं संघर्ष है, विपरीत लिंगियों से नुकसान है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को पैर पकड़ के खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं, ये भी ये दिखाता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, बदनामी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी या छोटी, ये जरूर कहूँगा कि मन ही मन जो है आप व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मन में बदनामी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शनि और चंद्रमा अगर कहा जाए तो ठीक है, तो ये कहा जाएगा कोई बहुत बड़ी बदनामी नहीं है। तीसरी चीज अगर कहा जाए, वाद विवाद से संबंधित चीजों को इंगित करता है। जीवन में कम से कम जो है 2 बार वाद विवाद होते ही होते हैं, ठीक है। मुकदमेबाजी हो गया, और किसी भी बात को लेके, चाहे जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, या मारपीट हो, कुछ भी हो, ये उसको भी दिखाता है। लेकिन धन के लिए, पैसे से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी इंगित करता है। हाथ पे ये रेखा अगर कहा जाए तो वाहन का सुख है, गाड़ी का सुख है, धन गाड़ी, धन इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो संतान से संबंधित चीजों में चिंताएं देता है, संतान से संबंधित चीजों में तनाव देता है। ये रेखा अगर कहा जाए, कोई ना कोई बात होगी जिसके कारण जो है संतान को लेकर चिंताएं या तनाव। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि जो भी संतान है आपकी खराब होगी, संतान अच्छी होगी, मैंने देख लिया। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो अच्छा है, और संतान की रेखा अगर कहा जाए बेहद लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक की संतान योग्य होगी, विलक्षण होगी, और खासकर अगर कहा जाए दूसरी ज्यादा। तीसरी चीज में अगर देखें, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन है, धन से संबंधित चीजों को दिखाती है। व्यक्ति के जीवन में काबिलियत, व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन, भौतिक सुखों को ये इंगित करती है। हाथ में कालापन राहु और शनि के कारण होता है। जब राहु या शनि का जो है पीड़ित होते हैं, पीड़ा होती है, तो कहीं ना कहीं हाथ में कालापन आता है। कालापन में व्यक्ति को जीवन में धोखे कई मिलते हैं, ये धोखे से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के दूसरे पर्व तक पहुंच रही है। गुरु का पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा इच्छाओं की शक्ति, इच्छा शक्ति, किसी भी काम के प्रति जो है जुझारूपन लगना, हाथ में कालापन, दाग धब्बे अगर कहा जाए तो आलस्य देते हैं। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। पहला पर्व पे एक रेखा है, एक रेखा का ये संकेत है, ठीक है। एक रेखा होने का मतलब ये है कि जीवन में व्यक्ति जो है सफल होगा, स्पष्ट साफ है। लेकिन अगर कहें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी धन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे लोगों का 45 वर्ष की आयु के बाद जीवन बेहद अच्छा होता है।
शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सीधी और लंबी होने का मतलब कहीं ना कहीं जो है शनि पीड़ा में आपको सपोर्ट कर रहा है। पीड़ा में सपोर्ट मतलब दाग धब्बे थे, राहु शनि प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाएगा कि शनि की उंगली सीधी है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। पहला पर्व अगर देखा जाए तो छोटा है, पेट, खान पान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा पर्व छोटा है इसके मुकाबले ये पर्व और ये पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा गुरु की उंगली के कारण, ये हिस्सा अच्छा है, ठीक है, ये हिस्सा अच्छा है, लेकिन ये हिस्सा अगर कहा जाए तो धन निकालने को दिखाता है, रुकता नहीं धन, ये इसके संकेत देता है। ये क्रोधी स्वभाव बनाता है, क्रोध देता है, लेकिन ऐसे लोग दिमाग से बड़े तेज होते हैं, अपनी वाणी से अपनी चीज़ों को चलाते हैं, बोलने के ढंग से अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। और ये समय समय पे महसूस करते हैं कि कहीं ना बर्दाश्त करना या फिर कह लीजिए पीछे ना घूम पाने के कारण जो है मेरी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आती है। देखिए नेचर है, वो नेचर को नहीं बदला जा सकता है। पहला फ्रेंज लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक इसको दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, यश में कमी को इंगित करता है, छोटी छोटी रेखाएं लहरा रही हैं, ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कर ले उसका यश नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये ऊर्जा शक्ति है, ये 3 रेखाएं हैं, सपोर्टिंग है, लेकिन रेखा थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी सी और कुछ रेखाएं यहाँ पर टूट भी रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा ऊर्जा शक्ति में कमी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज़, काम से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार अगर कहा जाए भटकाव भी पैदा करती हैं। जैसे ये रेखा सीधी है, नीचे से जो है चौड़ी हो रही है, ये रेखा नीचे आई टेढ़ी हो गई, ये सब काम में भटकाव की स्थितियां ये पैदा करती है। बुध की उंगली लंबी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। बुध की उंगली लंबी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुशल वक्ता या बोलने से अपनी चीज़ों को बनाएगा। तीसरा पर्व लंबा है या फिर पहला पर्व लंबा है तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में अच्छी तरक्की पाएगा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप में कभी काम करिए, बहुत देख दाख के काम करिए। पहले पर्व पे कई रेखाएं हैं जो कि आपकी पत्नी को सपोर्ट करती हैं, एक बात, लेकिन ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह या विवाह को लेकर ये चिंताओं को दिखाता है। चिंताओं का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा, मैं ये जरूर कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए समय के अनुसार। बहुत डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जो है ये गुरु के क्षेत्र तक जा रही है, मस्तिष्क रेखा। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है मन बड़ा विखंडित होता है, मन में तरह तरह के तनाव, मन में तरह तरह की पीड़ा को ये इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं, मैं सही सीधे शब्दों में कहूँ, जब भी ऊपर नीचे हो तो ऐसे लोग अपने आप से लड़ते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और समय के अनुसार अगर कहा जाए ये समय समय पे तनाव या मानसिक पीड़ा भी अच्छी खासी देता है। ये नर्वस सिस्टम को भी दिखाती है, व्यक्ति को नर्वस करती है। जब भी रेखा जो है मस्तिष्क रेखा पहले उठे फिर दबे फिर उठे, ये नर्वस सिस्टम को भी हाई करती है, नर्वस हो जाता है व्यक्ति, ये इसके भी संकेत देती है। 1-2 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है, ये इसके भी संकेत देती है। मैं कई बार वीडियो में अपने बोल चुका हूँ, ये रेखा अगर कहा जाए तो हमेशा वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलानी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पैर या हाथ, 2 में से एक चीज़ों में या फिर दोनों में अगर कहा जाए ये चोट के संकेत देती है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत नपा तुला बोलना चाहिए, एक बात, क्योंकि वाणी या फिर बोलने के कारण भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, ये इसके भी संकेत देती है। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को हमेशा चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। चीनी का मतलब ये होगा शुगर और बीपी, मतलब ये चीज़ें थोड़ा नियंत्रण करके चलना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि किसी के बीच में मत फंसिए। कोई कुछ कहे, आप बीच बचाव किया और आप फंस जाएंगे और अगले दोनों निकल जाएंगे, ये इसके भी संकेत देती है, जिसके कारण आपको परेशानी हो। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाया, निचले वर्ग के लिए ऐसे लोग सोचते हैं, निचले वर्ग के लिए ऐसे लोग काम करते हैं, ठीक है। निचला वर्ग हो गया, गरीब हो गया, मजदूर हो गया, ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। शनि पे एक रेखा है भाग्य रेखा अगर कहा जाए, ऊपर जाके पतली हो रही है, अपने आप में राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग कहलाती है। जब भी शनि के ऊपर एक रेखा हो, ऊपर जाके पतली हो जाए और मिड तक जाए, ठीक है, ये जितना ऊपर जाएगी
उतना बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मिड तक जाती है तो ये अपने आप में राजयोग होता है, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों को मेहनत जीवन में जरूर करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का लाभ मिलता है। सभी चीज़ें थोड़ा सा लेट मिलती हैं, वो एक अलग हो गया। और इनके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाथ में दाग है, कालापन है, सभी चीज़ें लेट मिलती हैं लेकिन मिलती तो हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा, जीवन पर्यंत आपके पास धन रहेगा। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं जब एक रेखा हो और स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोगों के काम कोई नहीं रुकते हैं। जीवन में सबके संघर्ष करना पड़ता है, सबको संघर्ष होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे लोगों का समय के अनुसार जो है व्यवस्थाएं बन जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिक भी होते हैं, जिस भी धर्म पंथ से जुड़े होते हैं उसको मानते भी हैं। बुद्ध क्षेत्र पे एक रेखा व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा, संतान अव्वल होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान से संबंधित चीजों को दिखाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ये छोटी है। जीवन रेखा छोटी होने का मतलब भी कहलाता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा सावधानी, मेहनत करने के उपरांत चीजें मिलना। मेहनत बहुत कराती है, उसमें कोई दो राय नहीं, और मेहनत करता है व्यक्ति तो उसका फायदा भी मिलता है। एक रेखा अगर ये देखा जाए तो ये भाग्य रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि सीधी जा रही है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, भाग्य रेखा से एक भाग्य रेखा और निकल रही है, इस जगह पे एक ट्रायंगल या चतुष्कोण की आकृति बन रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा जितना बड़ा होता है ये उतना ही अच्छा कहलाता है। ये भी अपने आप में राजयोग के समान है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीजों के लिए। इसके बाद हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि के पास पहुंच रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो निर्णय लेने में दिक्कत, ऐसे लोगों को समझने में दिक्कत, ये अच्छा है ये खराब है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए गाड़ी घोड़ा आराम से चलाना चाहिए। ये ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। 42-43 वर्ष की आयु में, 49 और 50 वर्ष की आयु में, 56 और 57 वर्ष की आयु में, और 68 और 59 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी ऐसे लोगों को रखना चाहिए। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य में खून जनित बीमारी का विशेष ध्यान रखें। अंगूठा अगर देखा जाए तो सामान्य है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं, ये शत्रुओं की रेखा है, शत्रुता को दिखाती है। ये पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी को लेकर चिंताओं को ये इंगित करती है, हमेशा ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल ऐसा कहूँगा कि पत्नी का एक बार दिखा लीजिएगा, उनको पीड़ा जो है मिलेगी, और कहीं ना कहीं पत्नी के कारण पीड़ा बड़ी मिलेगी। विवाह के 2-3 साल के अंदर विशेष सावधानी, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है इन रेखाओं को देखने के बाद, बाकी तो इसमें कुछ रेखाएं और होती हैं, जैसे इस जगह पे बनती है, इस जगह पे बनती है, जो दूसरा मंगल होता है तो 2 विवाह भी करा देती है। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर बनती हुई, यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, इस जगह पे ज़रूर दिखाई दे रही हैं। ये ट्रायंगल का बनना, उसके बाद ये सब रेखाएं आना, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि समस्या है, लेकिन समस्या निकल गई, निकल जाएगी। फिर भी एक बार दिखवा लीजिएगा, उनका स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ें, आयु देखनी पड़ेगी, कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद निर्धारण होगा। बाकी इसका आपके हाथ से अगर देखा जाए तो बन रहा है स्थितियां, लेकिन कट भी रहा है। दोनों ही चीज़ें हैं, 2 विवाह से संबंधित या फिर कल अन्य चीज़ों से संबंधित। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कट भी रहा है। मैंने कहा जितना बन रहा है उतना कट भी रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस है, बैलेंस होना जरूरी है। ये यात्राओं से संबंधित ये रेखा है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक मज़े की बात होती है, जब भी यात्रा कोई भी करते हैं, मान लीजिए, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि 10 बार यात्रा कर रहे हैं 10 बार ये होगा। हाँ, ये 10 बार यात्रा कर रहे हैं तो 5-6-7 बार ऐसा होगा, जब भी यात्रा पे होंगे कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपको आने के बाद, या जिस समय पे यात्रा कर रहे हैं उस समय पे कोई फ़ोन आया जिसके कारण तनाव हुआ। कोई भी तनाव हो सकता है, ये इसके भी संकेत देता है। इसका कारण ये होता है, जब केतु के क्षेत्र से, जैसे आपने हाथ मोड़ा है हल्का सा, तो स्पष्ट रेखा साफ दिखाई दे रही है। जब केतु के क्षेत्र से ऐसी रेखाएं आती हैं तो ये इन चीज़ों का संकेत देती हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मेरी 2 पुत्री हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? देखिए, मैंने देखा इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है मुश्किल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो संतान से संबंधित जो भी और प्रयास आपको करने हैं, 2024 और 25 का पीरियड कहलाएगा प्रयासों के लिए। वो पीरियड आपके इन सब चीज़ों के लिए कुछ ठीक है, बाकी तो मुश्किल है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, कोई भी काम करने जाता हूँ, कार्य में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। वो देखिए, मैंने बताया आपको, हाथ में दाग धब्बे होना ये इसके संकेत देता है।
ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर नक्षत्र का साइन बन रहा है, ये इसके संकेत देता है। इसके बाद अगर कहा जाए शनि की उंगली छोटी है, ये इसके संकेत देता है। लेकिन डट के मजबूती से काम करिए, हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए। ऐसे लोगों को हनुमान जी का ही आश्रय होता है। व्यर्थ का धन बहुत खर्च होता है, मैंने बताया। गुप्त शत्रुओं के बारे में बिल्कुल आपको सावधान रहना है, ठीक है। ये शत्रुता है और विपरीत लिंगियों से तो बहुत सावधान रहना है। राजनीति में हो, राजनीति में आगे क्या हो सकता है। राजनीति देखिए, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें जो है इससे देखी जाएंगी। पॉलिटिक्स अगर कहा जाए इससे देखी जाएगी, पॉलिटिक्स अगर कहा जाए इससे और इससे। ये 4 ग्रह अगर कहा जाए पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। भाग्य रेखा अच्छी है, सीधी है। मैं ये कहूँगा कि राजनीतिज्ञों का लाभ, नेताओं अधिकारियों का लाभ इसमें ज़्यादा है। खुद की राजनीति अगर कहा जाए, खुद का पद या कोई बड़ा पद तो मुश्किल है, लेकिन उनसे लाभ ले सकते हैं, उनसे धन कमा सकते हैं। ये है इसमें, ये होगा। मेरा बिजनेस ठेकेदारी का, इलेक्ट्रॉनिक का। ठेकेदारी बिल्कुल कर सकते हैं, शनि मालिक है, शनि आपकी जन्म हाथ में बेहद अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा मैंने कोई शो नहीं पहना, पन्ना पहन लीजिए, इस उंगली में पन्ना पहन लीजिए। लगभग 8 से 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिए। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, इसके अलावा जो भी हो मैंने बता दिया आपको। हाथ अच्छा है, संदेह नहीं है, बस चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा लेट मिलेंगी लेकिन मिलेंगी ज़रूर। और वृद्ध अवस्था बेहद अच्छी होगी। 45 प्लस के बाद जीवन ज़्यादा अच्छा होगा। संघर्ष, मेहनत अगर कहा जाए, आप लिखा के लेके आए हैं, वो आपको करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और उसका परिणाम भी मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। कुछ और भी उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित जो आपको खुद करने होंगे, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही।